साल 2024। जम्मू के पास बसा नदगाम गांव एक लोकल त्योहार की रौनक से गुलजार था। रंग बिरंगे कपड़ों में सजी महिलाएं पुराने नदगाम मंदिर में उमड़ी थीं। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उनमें से एक थी शांति, गांव के मुखिया की बेटी। दिवाली के बाद उसकी शादी होनी थी। रीति रिवाज के मुताबिक शांति आशीर्वाद के लिए मंदिर के पुजारी के पास गई। पुजारी, एक दयालु बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए चांदी के डिब्बे से चुटकी भर सिंदूर से उसका माथा टीका किया। उसी रात एक अजीब घटना घटी। एक तेज अलार्म ने गांव के शांत सन्नाटे को तोड़ दिया। यह मंदिर से आ रहा था। डर और आशंका से दिल धड़कते हुए ग्रामीण मंदिर की ओर गए। अपनी आंखों के सामने उन्होंने शांति को मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा पाया। उसके पास चांदी का सिंदूर का डिब्बा खुला पड़ा था। उसे जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे। शांति शारीरिक रूप से ठीक लग रही थी, फिर भी वह गहरे अस्पष्ट कोमा में थी। इस घटना की खबर जम्मू में आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंची, जिससे संभावित तोड़फोड़ की कोशिशों को लेकर चिंता बढ़ गई। यह घटना बॉर्डर पर बढ़े तनाव के साथ हुई। इसने आर्मी को जांच करने के लिए प्रेरित किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक टीम को नदगाम भेजा गया। उनका मिशन मंदिर में हुई घटना की सच्चाई का पता लगाना, शांति का और शायद देश की सुरक्षा का भी भाग्य अधर में लटका हुआ था। साजिश, साहस और देशभक्ति की कहानी का मंच तैयार था। जांच का नेतृत्व कर रहे थे मेजर आर्यन मल्होत्रा, एक युवा लेकिन सम्मानित ऑफिसर जो अपनी तेज बुद्धि और अटूट संकल्प के लिए जाने जाते थे। आर्यन मुश्किल से मुश्किल केस सुलझाने के लिए जाने जाते थे। वो अपने अलग तरीकों और वो देख पाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे जो दूसरे अक्सर मिस कर देते थे। वह नदगाम पहुंचे। उनकी नजरें किसी भी संकेत, किसी भी सुराग के लिए गांव को खंगाल रही थीं, जो शांति की हालत के रहस्य को सुलझा सके। आर्यन ने अपनी जांच शांति के परिवार से मिलकर शुरू की। उनका दुख साफ दिख रहा था, उनका डर उससे भी ज्यादा। उन्होंने शांति के नेक स्वभाव, उसकी आने वाली शादी के लिए उसके उत्साह के बारे में बताया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसे नुकसान कौन पहुंचाना चाहेगा। आर्यन ध्यान से सुनते रहे। उनका दिमाग काम कर रहा था, रहस्य में डूबी एक पहेली को जोड़ रहा था। उनका ध्यान चांदी के सिंदूर के डिब्बे की ओर गया, जो मंदिर में शांति के पास मिली एकमात्र चीज थी। यह सामान्य लग रहा था, फिर भी इसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने इसे विश्लेषण के लिए दिल्ली की मिलिट्री लैब में भेज दिया। जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। लैब विश्लेषण ने कुछ भयावह खुलासा किया। सिंदूर पाउडर में सूक्ष्म नैनोचिप्स थे, जो नंगी आंखों से लगभग दिखाई नहीं देते थे। ये चिप्स डेटा ट्रांसमिट करने और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित करने की क्षमता रखते थे। यह एक आधुनिक जासूसी उपकरण था, जिसे किसी सामान्य चीज के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। कोई उनके बचाव में घुसपैठ करने के लिए परंपरा की आड़ ले रहा था। इंटेलिजेंस यूनिट्स ने बॉर्डर पर बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने की योजना थी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे। आर्यन को एहसास हुआ कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। सिंदूर में नैनोचिप्स शांति के लिए नहीं थे, वह तो बस एक मोहरा था। उन्होंने और गहराई से जांच की। उनकी जांच उन्हें मुखबिरों और तस्करों के नेटवर्क तक ले गई। उनके कनेक्शन बॉर्डर के पार तक फैले हुए थे। दुश्मन अपनी नापाक गतिविधियों के लिए परंपराओं का इस्तेमाल कर रहा था। सेक्शन 4, ऑपरेशन सिंदूर रेड स्टॉर्म। आर्यन जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। वह दुश्मन को अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं होने दे सकते थे। बहुत कुछ दांव पर लगा था। उसे नैनोचिप्स के स्रोत का पता लगाना था और खतरे को बेअसर करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया गया। एक गुप्त ऑपरेशन को तुरंत अधिकृत किया गया, ऑपरेशन सिंदूर रेड स्टॉर्म। इसका मिशन दुश्मन के नेटवर्क में घुसपैठ करना, नैनोचिप्स के मूल का पता लगाना और उनके ऑपरेशन को ध्वस्त करना। आर्यन ने विशेषज्ञों की एक टीम को चुना, घुसपैठ, युद्ध और तकनीक के विशेषज्ञ। प्रत्येक सदस्य को उनके अद्वितीय कौशल और अटूट वफादारी के लिए चुना गया था। समय बहुत कम था। टीम ने कठोर प्रशिक्षण लिया, हर संभव स्थिति के लिए तैयारी की। उन्होंने इलाके का अध्ययन किया,
खुद को दुश्मन की रणनीति से परिचित कराया और गुप्त अभियानों में अपने कौशल को निखारा। उनका मिशन खतरे से भरा था, लेकिन अपने देश की रक्षा करने का उनका दृढ़ संकल्प उनके हर कदम को आगे बढ़ा रहा था। सेक्शन 5, दुश्मन की सीमा के पीछे। अंधेरी रात की आड़ में आर्यन और उनकी टीम ने बॉर्डर पार किया। उनका गंतव्य दुश्मन के इलाके में गहराई में स्थित एक दूरस्थ सुविधा केंद्र। खुफिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि यह सुविधा नैनोचिप ऑपरेशन का केंद्र थी। वे परछाई की तरह चले, उनका हर कदम सोचा समझा, उनकी इंद्रियां तेज। टीम ने सुविधा में घुसपैठ की, गार्डों को चुपचाप और कुशलता से निष्क्रिय कर दिया। अंदर उन्हें उनके संदेह की पुष्टि करने वाले सबूत मिले। यह सुविधा हथियारबंद सिंदूर के उत्पादन और वितरण का केंद्र थी। उन्हें ब्लूप्रिंट, संचार लॉग और बॉर्डर पार तस्करी के लिए तैयार घातक नैनोचिप्स का एक बड़ा जखीरा मिला। आर्यन और उनकी टीम ने तेजी से काम किया, डेटा कॉपी किया और ट्रैकिंग डिवाइस लगाए। उन्हें अनिर्धारित रहना पड़ा। उनका मिशन ऑपरेशन को पंगु बनाना था, युद्ध शुरू करना नहीं। लेकिन उनकी उपस्थिति ज्यादा देर तक किसी का ध्यान नहीं गई। सेक्शन 6, विजय और वापसी। जैसे ही टीम बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, सुविधा में अलार्म बज उठे। वे पकड़े गए थे। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। हवा में बारूद और तनाव की गंध थी। आर्यन और उनकी टीम ने बहादुरी और सटीकता से लड़ाई लड़ी। उनका प्रशिक्षण काम आया। उन्होंने दुश्मन सेना को निष्क्रिय कर दिया। उनकी हरकतें समन्वित अराजकता का धुंधलापन थी। इस अराजकता के बीच आर्यन का सामना ऑपरेशन के मास्टरमाइंड से हुआ, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे केवल द वाइपर के नाम से जाना जाता था। एक भयंकर संघर्ष हुआ, बुद्धि और कौशल की लड़ाई। अंत में आर्यन ने दी वाइपर को निहत्था कर दिया। उनका दिल अपनी जीत के भार से धड़क रहा था। अपना मिशन पूरा करने और दी वाइपर को हिरासत में लेने के बाद आर्यन और उनकी टीम ने वापस बॉर्डर पार करके एक साहसिक पलायन किया। उनकी वापसी का स्वागत राहत और खुशी के साथ हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। सेक्शन 7, एक कालातीत संदेश। ऑपरेशन सिंदूर रेड स्टॉर्म की सफलता ने खुफिया समुदाय में टहलका मचा दिया। दुश्मन का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। उनकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। इस घटना ने इस बात की कड़ी याद दिलाई कि युद्ध का चेहरा बदल रहा है। दुश्मन अब केवल पाश्विक बल पर नहीं बल्कि कपटी तरीकों पर भरोसा कर रहा था, जो उनकी परंपराओं और विश्वासों का फायदा उठाते थे। नदगाम में वापस शांति चमत्कारिक ढंग से होश में आ गई। डॉक्टर हैरान थे। उसकी अचानक ठीक होने की व्याख्या करने में असमर्थ थे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, दूसरों ने मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण। लेकिन आर्यन के लिए यह उनके कर्तव्य के महत्व की याद दिलाता था। वह शपथ जो उन्होंने अपने देश को सभी खतरों से बचाने के लिए ली थी, देखे और अनदेखे। ऑपरेशन सिंदूर रेड स्टॉर्म की कहानी उन लोगों की बहादुरी और प्रतिभा का प्रमाण है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। यह सतर्कता के महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा, खतरों के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य के अनुकूल होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी छिपे हुए खतरे छिपे हो सकते हैं, और यह हम पर निर्भर है कि हम सतर्क रहें, अपनी परंपराओं की रक्षा करें और अपने देश के भविष्य की रक्षा करें।